अखिलेश यादव जी सत्ता वियोग में पानी के बिना जैसे मछली तड़पती वैसे वो तड़प रहे हैं। ऐसे बयान किसी राजनीतिक नेता को देने की जरूरत ही नहीं है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, कौन से आचार क्या कथा कह रहे हैं और उस कथा कहने वाले को कौन सा यजमान क्या उनको दक्षिणा दे रहा है, ये सरकार का भी काम नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल के नेता का भी काम नहीं है। लेकिन मैंने कहा मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी इस प्रकार के मुद्दों को जन्म देने की कोशिश करती है, लेकिन इससे सपा समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर हो रही, सपा होने की ओर अग्रसर हो रही। इस प्रकार की चीजें समाज स्वीकार नहीं। वेस्ट यूपी में बहुत सारे ढाबे अभी पहचान छुपाकर चल रहे हैं, क्या सख्त होगी सरकार इस पर? देखिए, सरकार की मंशा स्पष्ट की जा चुकी है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम जो लोग करते हैं वह ना करें। जैसे अभी कुछ लोग पकड़े गए, तो ये गलत है। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार की मंशा भी जानते हैं और लगातार इस बात का प्रयास किया गया है कि किसी की जो धार्मिक भावना है उसको आहत करने का, चाहे हमारे कांवड़ यात्री हों चाहे अन्य कोई हो, क्योंकि कांवड़ यात्रा के समय ही नहीं, जब कांवड़ यात्रा नहीं भी रहती है तब भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, जाता है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार की मंशा है, मुझे लगता है सरकार की मंशा प्रशासन के माध्यम से संबंधित लोगों तक पहुंची है, वो अपने आप को सुधारेंगे। नहीं सुधारेंगे तो फिर उस पर जो कार्रवाई हो। कावड़ चले शहर न रुके, कावड़ चले शहर न रुके। पिछले 10-12 साल से बात हो रही है कि साफ होटल कावड़ हो गई है, उसका अभी पिछले कैबिनेट में निर्णय हो गया है। और देखिए, सरकार ये तो मेरठ वालों को तो ये मानना चाहिए कि रोड कनेक्टिविटी की राजधानी अगर कहें कि कोई बन गया है तो मेरठ बन गया है। तो ये हम लोग लगातार, आपने ये देखा होगा, जब मतलब तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। 2014 से पहले का मेरठ, 2017 के पहले का मेरठ, 2017 से 14 से पहले का भारत, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, जब दोनों की तुलना करेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि जमीन और आसमान का जो अंतर होता है वो अंतर इस समय मेरठ सहित पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दिखाई दे रहा है। 2027 के चुनाव का एजेंडा क्या रहेगा? हमारा विकास और सुशासन और सुरक्षा लोगों की, ये हमारा एजेंडा तो स्पष्ट है। हम लोग तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। और वह मुद्दा हमारा जो था वो है और आगे भी रहेगा। पूरे देश की समस्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी, और तो और पूरे मेरठ के चौराहों पर भी रोहिंग्या का कब्जा है, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। सरकार कब बाहर निकाले? देखिए, इस बहुत चीजों का, देखिए अभी हमारे जो संज्ञान में आया है, चुनाव आयोग के द्वारा भी एक सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। घुसपैठियों का निरंतर पता लगाने और उनके खिलाफ निरंतर प्रदेश में भी, देश के अलग अलग राज्यों में भी कार्रवाई हो रही है। घुसपैठिया तो घुसपैठिया है, या तो वो निकल के जाएगा, अन्यथा कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। घुसपैठियों को बसाने की सरकार की कोई योजना नहीं है, और जो घुसपैठी है वो मुझे लगता है कि उनको ये समझ में आया है और चिन्हित करने का काम भी किया जा रहा है। मऊ में आने वाले दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं और सुभाषपा अपना दावा ठोक रही है, विजय सिंह की बड़ी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सब विषय ऐसा कोई है नहीं है। अभी तो चुनाव की जब तिथि आएगी तब हम लोग विचार करेंगे। ये बयानबाजियों में नहीं पड़ना है हमें, लेकिन हम जानते हैं कि जो मऊ सीट है वहां पर जब भी चुनाव होंगे कमल का फूल खिलेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम बयान आ रहे हैं। एसटी हसन का बयान आया, तुलना पहलगाम से कर दी, वहां भी धर्म पूछ करके जो है घटिया बयानबाजी करना जो लोग भी कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता हो, उनको इससे बाज आना चाहिए। ये कांवड़ यात्रा एक बहुत प्रसिद्ध यात्रा है, बहुत बड़ी आस्था का सागर उमड़ता है। और जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे प्रयागराज कुंभ हो, चाहे अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद वहाँ दर्शन के लिए लोगों को जाना हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी का धाम काशी का हो, जो भी धार्मिक मेले हुए हैं, धार्मिक जो परंपरागत होते रहे, वो बहुत, मुस्लिम त्यौहार भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी
और उससे जुड़े हुए नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा विहीन होते हैं इस प्रकार की हरकत करते हैं, लेकिन उनकी हरकत का जवाब देने के लिए समाज तैयार है और समाज एकजुट रहेगा। यात्रा सकुशल होगी और यात्रा में कोई विघ्न बाधा डालेगा कानून अपना अखिलेश यादव लोक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराने की बात सामने आई थी। ये विचार गंभीरता से सरकार कर रही है, लेकिन अभी उसका जब निर्णय होगा तो अवगत रहेंगे। ताजिए की हाइट को लेकर विवाद चल रहा है। कावड़ की हाइट एक निर्धारित है कि 15 फीट से ऊपर नहीं, ताजिया अभी तक चल रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में देखिए ये स्वयं विचार करने का विषय है। और ये आपने देखा होगा पिछले 9वां वर्ष हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद चल रहा है। लगभग उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी इस प्रकार के विवाद इसलिए जन्म नहीं लिए कि समय से शासन के निर्देश होते हैं, स्थानीय प्रशासन और पुलिस संबंधित लोगों से बातचीत करती है और ताजिए का आकार बढ़ाना या कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिससे विवाद हो। अब सबको मालूम है कि यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी नहीं होगी और किसी भी गड़बड़ी करने वाले का संरक्षण भी नहीं होगा। त्योहार मनाओ, अच्छे से मनाओ। सरकार पूरी जो व्यवस्था करनी होती है सुरक्षा की व्यवस्था करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई माहौल खराब करने का प्रयास क्या बंद देखिए ये धार्मिक आस्था का विषय है और इस पे सरकार की ओर से जो भी परंपरागत चीजें चल रही हैं वह जो लोग जैसे चलना चाहते हैं चलना। होटल ढाबों पर नाम लिखे जा रहे हैं, महाराष्ट्र में हिंदी के नाम वो गलत है। देखिए वो गलत है और किसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी दल के रूप में भी और डबल इंजन सरकार के रूप में भी हम लोगों का एक ही संकल्प है, एक ही प्रयास है कि महाराष्ट्र के लोग अगर उत्तर प्रदेश आवे या देश के किसी राज्य में जावें और उन्हें अगर वहाँ हिंदी या जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उनको वो भाषा नहीं आती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ पे उनका अनादर हो, या जो दूसरे चाहे यूपी से चाहे बिहार से कोई महाराष्ट्र जाते हैं वहाँ पर अगर वो मराठी नहीं जानते हैं तो उनके साथ भी व्यवहार गलत नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक रूप से चूक गए लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो महाराष्ट्र में ऐतिहासिक विजय हुई है उससे बौखलाए हुए लोग इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जन समर्थन नहीं मिला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा राजा